प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेरिवेटिव की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव जो है इसका मतलब होता है डिफरेंस या चेंज। डेरिवेटिव को जो है हमारा, उसका सिंबल होता है डी। अब डी का मतलब डेरिवेटिव है या आप इसे चेंज बोलो। डी एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, और डी बाई डी एक्स का मतलब है अब हम जो आगे वैल्यू है उसमें चेंज करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी चेंज हो चुका है एक्स का इसके विद रिस्पेक्ट। अब जैसे डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप समझो ऊपर भी एक्स में चेंज और नीचे भी एक्स में चेंज, दोनों चेंज सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू किया जाए तो डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में किया जाए तो ये हमारा y में चेंज ऊपर है और x में चेंज नीचे है, तो dy बाई dx चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ये लिखा जाएगा। अब बात करें किसी कांस्टेंट वैल्यू की। अब कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 5। अब 5 का चेंज निकालना है, तो कांस्टेंट वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स होती है, इसलिए जो 5 का चेंज है वो हमारा 0। आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में चेंज निकालो, चेंज हमेशा ही 0 रहेगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0। अब अगर वेरिएबल की पावर है और उसमें चेंज निकालना है तो क्या है, एक्स स्क्वेयर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, इसका चेंज निकालना है। अब यहां पे दो वेरिएबल है x और x, अब इसका चेंज निकाले तो बारी बारी से निकालेंगे, पहले वेरिएबल में चेंज फिर दूसरे वेरिएबल में चेंज। तो पहले वेरिएबल में चेंज निकालते हैं, दूसरा वेरिएबल हमारा यो का यो, फिर दूसरे वेरिएबल में चेंज निकालेंगे, पहला वेरिएबल यो का यो। तो x का जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, तो ये बचा x। इसमें भी x का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x dx बाई dx कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये x प्लस x ये हमारा 2x हो गया। तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x आ गया। अब बात करें x क्यूब की, तो x क्यूब में हमारे 3 वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहां बारी बारी से एक वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर यूं का यूं रहेगा, और थर्ड वाले का डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर प्लस फर्स्ट और थर्ड यूं का यूं रहेगा,
सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। प्लस सेकंड और थर्ड योग का योग फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह से बारी बारी तीनों वेरिएबल जो है उनका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स ये तो 1 हो गया। ये भी हमारा एक्स स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, और ये भी हमारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा 3 बार ही आया है, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2x और ये 3x स्क्वायर। अब आप समझो इस बात को, जो पावर थी वो हमारी आगे है और एक कम होगी, क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त एक वेरिएबल जो है उसी का डेरिवेटिव हुआ है, तो पावर एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल का डेरिवेटिव हुआ है, 3 पावर थी, 2 वेरिएबल यो के और है, और ये प्रोसेस 3 बार हुआ है, इसलिए ये वैल्यू 3 बार ऐड होके 3x स्क्वायर आ गई, और ये प्रोसेस 2 बार हुआ है इसलिए 2x आ गया। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पावर है वो आगे आ गई और एक कम हो गया। इसके अंदर भी पावर जो है वो आगे आ गई और एक कम हो गई। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव करें तो ये हमारा 4 आगे और एक पावर कम, यानी कि x की पावर 3। x की पावर 5 का डेरिवेटिव करें तो 5 आगे और x की पावर 4, यह आ जाएगा हमारा। और x की पावर 10 का डेरिवेटिव करें इसी आधार पे, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, तो 10x की पावर 9। x की पावर n का डेरिवेटिव ये करें तो पावर आगे और x की पावर n माइनस 1, ये हो गया। आगे अब अंडर रूट x इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो हमारी हाफ है, इसे डिफरेंशिएट करें तो पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। हाफ में से एक कम करेंगे तो माइनस हाफ। अब पावर में माइनस है, माइनस हटाए तो वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो x की पावर हाफ हो जाएगा ये, और हाफ का मतलब रूट, तो 1/2 रूट x। तो x की पावर हाफ का जो डेरिवेटिव है वो हमारा 1/2 रूट x। अब x की पावर 3/2, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो 3/2 आगे आ गया और एक कम करें पावर में से, तो 3/2 में से एक कम करेंगे तो ये 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/2, हाफ का मतलब रूट x, ये आ गया हमारा। आगे x की पावर 5/2, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर जो है वो हमारी आगे आ जाएगी और एक कम करेंगे तो ये हमारा 3/2 हो गया। अब 1/x इसे डिफरेंशिएट करना है, 1/x, अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में भेजे x को, तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -1, और डेरिवेटिव करते वक्त पावर आगे और एक कम, तो पावर -2, माइनस हटाएंगे पावर में से तो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी,
और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1/x², ये आ गया। 1/x⁻3, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसे लिखेंगे x⁻−3, पावर आगे 1 कम, यह आ गया हमारा -3, पावर हटाए, पावर में से नेगेटिव हटाएं तो वैल्यू अपोन में चली जाएगी, -3/x⁴, यह आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है उनका डेरिवेटिव करें, तो यहां पे sin x जो है हमारा, इसका डेरिवेटिव हमारा cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव हमारा sec²x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और tan x का sec²x, cosec x का माइनस cosec x cot x, cot x का माइनस cosec²x, ये डेरिवेटिव होते हैं हमारे। अब इसमें क्या है कि जो c वाले हैं, यानी कि cos, cot और cosec, इन तीनों के डेरिवेटिव जो हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव, और बाकी तीनों पॉजिटिव। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है उनके डेरिवेटिव। अब अगर कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ आए और उसका डेरिवेटिव करना हो, तो कांस्टेंट वैल्यू यो की हो रहेगी, डेरिवेटिव जो है हमारा वेरिएबल का होगा, तो a × 1, ये हमारा a आ गया। अब जैसे 5x², इसे डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट वैल्यू यो की हो, x² का डेरिवेटिव करें तो पावर आगे 1 कम, ये हमारा 10x हो गया। अब 10/x⁻3, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट वैल्यू यो की हो, डेरिवेटिव वेरिएबल का होगा, इसे लिखेंगे x⁻−3, पावर आगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 कम, पावर -4, माइनस हटाएंगे तो वैल्यू अपोन में चली जाएगी, ये आ गया हमारा। आगे अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करें e⁻x, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। a⁻x का डेरिवेटिव करें तो ये हमारा यो का यो, और इनटू में लोगे। जब भी अब आपकी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, इनटू में लोगे। तो ये भी e⁻x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यो का यो, इनटू log e,
पर log e की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, इसलिए हमारा e की पावर x आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव। 5 की पावर x, इसका डेरिवेटिव अगर लिखें तो ये हमारा 5 की पावर x इंटू log 5, ये आ गया। log x का डेरिवेटिव करें तो ये हमारा 1/x, ये हो गया। इसके बाद ये हमारी बात हुई बेसिक डेरिवेटिव की। अब इसमें डेरिवेटिव करते वक्त हमें 3 रूल जो है वो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट रूल हमारा चेन रूल। अब चेन रूल जो है वो तब अप्लाई होता है जब एक वैल्यू के अंदर ही दूसरी, उसके अंदर ही तीसरी और उसके अंदर ही चौथी, इस तरह से वैल्यू के अंदर वैल्यू दे रखी हो तो हमारा डेरिवेटिव करते वक्त चेन रूल जो है वो अप्लाई होगा। अब चेन रूल जैसे साइन x की पावर 3 ये है, तो सबसे बाहर जो वैल्यू है वो हमारी साइन है, उसके अंदर x की क्यूब, पहले पावर फिर उसके अंदर x, तो इसका डेरिवेटिव जो करेंगे हम सिस्टम से करेंगे। जो सबसे बाहर वैल्यू होगी सबसे पहले उसका, फिर उसके अंदर है उसका, फिर उसके अंदर वाली का और फिर लास्ट में सबसे अंदर वाली का। इस तरह से चेन रूल जो है वो हमें फॉलो करना है। अब सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करें तो साइन का डेरिवेटिव जो है वो हमारा कोस एक्स होता है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, पर यहाँ हमारी वैल्यू साइन एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स क्यूब, यानी कि अंदर जो वैल्यू होगी वो यूं की ओर रहेगी। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब हमारा डेरिवेटिव जो है हमें करना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 3x की पावर 2, ये आ गया। अब इसके बाद अंदर जो वैल्यू है वो हमारी x है, तो x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव हमारा 1, तो ये हो गया कोस एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर आगे आ गया हमारा। ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे अंडर रूट कोस एक्स की पावर 5 ये दे रखा है। अब सबसे पहले रूट है, फिर कोस है, फिर पावर 5 है, फिर एक्स है, तो यहाँ पे चेन रूल जो लगेगा वो इसी ऑर्डर में लगेगा। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में एज इट इज, तो ये वैल्यू यो की हो कोस एक्स की पावर 5, ये हमारा रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद कोस का डेरिवेटिव करें तो कोस का डेरिवेटिव जो है वो इनटू में लिखा जाएगा। कोस का डेरिवेटिव हमारा साइन, एंगल जो है एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5, कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स की पावर 5 का माइनस साइन एक्स की पावर 5। अब इसके बाद हमारा डेरिवेटिव एक्स की पावर 5 का, तो एक्स की पावर 5 का करें तो 5 आगे आ गया और पावर एक कम तो 4। उसके बाद अंदर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा चेन रूल है। अब आंसर जो है वो हमारा -5 एक्स की पावर 4
साइन एक्स की पावर 5 डिवाइड 2 अंडर रूट कोस एक्स की पावर 5, ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे बाहर जो है 10 है हमारा, तो 10 का डेरिवेटिव करेंगे। 10 का डेरिवेटिव हमारा सेक स्क्वेयर एक्स, तो 10x का सेक स्क्वेयर एक्स है 10 log साइन एक्स स्क्वेयर का सेक स्क्वेयर log साइन एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। अब इसके बाद 10 के बाद हमारा डेरिवेटिव log का, log साइन एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव, तो सेक स्क्वेयर log साइन एक्स स्क्वेयर। log का डेरिवेटिव हमारा 1 बाई log x का हमारा 1 बाई एक्स होता है, तो log के आगे जो वैल्यू है वो 1 के अपॉन में चली जाएगी, 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर, ये डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब log के बाद हमारा डेरिवेटिव साइन का, तो साइन एक्स स्क्वेयर, ये सेक स्क्वेयर log साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन में साइन एक्स स्क्वेयर। अब साइन का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स स्क्वेयर, लास्ट में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारा 2x, तो आगे इंटू में 2x, और फाइनली x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हमारा 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आगे ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करें तो पहले एक्सपोनेंशियल का, फिर उसके बाद साइन का, फिर log का, और फिर x का, तो चेन रूल लगेगा। तो डेरिवेटिव करते वक्त एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सबसे पहले, तो एक्सपोनेंशियल e की पावर x का डेरिवेटिव हमारा एज इट इज होता है, तो e की पावर साइन log x का भी हमारा e की पावर साइन log x, यो का यो, ये आ गया, इनटू अब डेरिवेटिव करें साइन log x का, तो ये e की पावर साइन log x, साइन x का डेरिवेटिव हमारा कोस log x, फिर डेरिवेटिव हमारा log x का, तो e की पावर साइन log x इंटू कोस log x, और log x का 1 बाई एक्स, फाइनल x का डेरिवेटिव इंटू में 1, तो ये हमारा चेन रूल, इस तरह से हमें अप्लाई करना है। आगे
अब सेकंड रूल जो है वो हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि जब दो वेरिएबल एक साथ हमारे मल्टीप्लाई में आए तो उन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड हमारा योग का योग। प्लस फर्स्ट योग का योग और सेकंड का डेरिवेटिव। इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो सेकंड योग का योग फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट योग का योग सेकंड का डेरिवेटिव। जैसे u और v, इसे डिफरेंशिएट करें तो v योग का योग डेरिवेटिव हमारा u का प्लस u योग का योग डेरिवेटिव हमारा v का। अब आप चाहो तो इस ऑर्डर को उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारा u v का डेरिवेटिव जो है, अगर ऑर्डर उल्टा भी करेंगे तो भी कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। x साइन x, दो वेरिएबल हैं x और साइन x। अब इन्हें डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट योग का योग सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड योग का योग और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ गया। तो x साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस साइन x और x का डेरिवेटिव हमारा 1, ये आ गया हमारा। आगे जो है x स्क्वेयर 10x, ये दे रखा है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट योग का योग सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड योग का योग और फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वेयर 10x का डेरिवेटिव हमारा सेक्स स्क्वेयर एक्स और 10x एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। एक्स स्क्वेयर इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2x इंटू में 10x, ये आ गया हमारा। आगे कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, इसे डिफरेंशिएट करें तो यहां भी हमारा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट योग का योग सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड योग का योग और फर्स्ट का हमारा डेरिवेटिव। कोस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये कोस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स,
ये आ गया। आगे ई की एक्स और कोसेक स्क्वेयर एक्स ये दे रखे हैं। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट यो का यो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड यो का यो और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करें तो पावर हमारी आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करें तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स ये हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स यो का यो और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स और ई एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ई एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन लें तो ये हमारा -2 कोट एक्स और प्लस में ये 1, ये आ गया हमारा। तो ये डेरिवेटिव हो गया। आगे अब क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल की बात करें तो जब दो वेरिएबल एक दूसरे के डिवाइड में आए तब हम क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। अब क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर हमारा यो का यो और डेरिवेटिव हमारा न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर यो का यो, डेरिवेटिव हमारा डिनोमिनेटर का, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर मान लो u और v वेरिएबल है और इसे डिफरेंशिएट करना है तो v यो का यो, डेरिवेटिव हमारा u का, माइनस u यो का यो, डेरिवेटिव हमारा v का, अपॉन में v का स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट रूल। x log x, इसे डिफरेंशिएट करना है तो यह क्वोशिएंट रूल लगेगा। नीचे वाली वैल्यू हमारी यो की हो, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली यो की हो और नीचे वाली का डेरिवेटिव, अपॉन में नीचे वाली का स्क्वायर। इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस है। ऑर्डर चेंज करोगे तो साइन भी आपको साथ में शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब log x और x का डेरिवेटिव हमारा 1, x log x का डेरिवेटिव 1/x कैंसिल हो गया, ये हमारा x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ गया log x माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ गया हमारा। आगे x स्क्वायर 10x, इसे डिफरेंशिएट करना है
तो नीचे वाली वैल्यू यूं की हो, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली यूं की हो, नीचे वाली का डेरिवेटिव, अपॉन में नीचे वाली का स्क्वायर। ये 10x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2x, एक्स स्क्वायर 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमें क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो ये हमारे 3 रूल हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। आगे क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे हमारा क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाली वैल्यू यूं की हो, ऊपर वाली का हमारा डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू यूं की हो, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब 1 प्लस log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का यूं और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स, ये हो गया, माइनस ये यूं है हमारा, और इसका डेरिवेटिव करना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट वैल्यू है, और log x का डेरिवेटिव हमारा 1/x, ये आ गया, और नीचे 1 प्लस log x की होल स्क्वायर। अब ये x एलसीएम ले तो x इंटू 1 प्लस log x ई एक्स प्लस कोस एक्स माइनस ई एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके पूरे के डिवाइड में x, और ऑलरेडी डिवाइड में ये वैल्यू थी तो दोनों डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस log x के होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू डिवाइड में आ जाएंगी। ये हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और डिवाइड करना इसे एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसमें जो है क्वोशंट रूल लगेगा हमारा, नीचे वाली वैल्यू हमारी यूं क्यों, ऊपर वाली का डेरिवेटिव,
माइनस ऊपर वाली यो की यो और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अपॉन में नीचे वाली का स्क्वायर। ये हो गया। तो x साइन x प्लस कोस x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, और ये जो है दो वैल्यू है तो इन पे प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। x यो का यो, कोस का हमारा माइनस साइन x प्लस कोस x यो का यो, और x का डेरिवेटिव हमारा 1। ये हो गया। माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब यहां एक्स साइन एक्स है तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। एक्स यो का यो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स यो का यो, और एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन एक्स, ये आ गया। अब साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, और ये पूरे के डिवाइड में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स पूरे की होल स्क्वायर। ये हमारा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू माइनस अंदर जाएगा तो कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और ये हमारा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स इंटू एक्स कोस एक्स। कोस एक्स कैंसिल हो गया हमारा। डिवाइड में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारा माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। इसमें से एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये हमारा 1 है।
तो फाइनल आंसर जो है वो आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वेयर। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है ई एक्स की पावर 2, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये योग का योग और फिर पावर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया हमारा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ई की पावर 2x, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव योग का योग और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर हमारी 2x है तो 2 योग का योग x का डेरिवेटिव 1, तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे ई की पावर रूट एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का योग और फिर पावर का अंडर रूट एक्स, तो एज इट इज अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये डेरिवेटिव हो गया। आगे ई की पावर साइन एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का योग और फिर पावर का, तो डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का, तो ये हमारा कोस एक्स हो गया। तो कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स, ये आंसर आ गया। ई की पावर -x, इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू यो की हो और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो -x का डेरिवेटिव -1, तो डेरिवेटिव हो गया हमारा माइनस ई की पावर -x, ई की पावर 3x, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का योग फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर 3x है हमारी, 3x का डेरिवेटिव हमारा 3 हो गया। तो आंसर आ गया ई की पावर 3x, ये हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है ई की पावर ax प्लस बी, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यो का यो और फिर
पावर का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का, ई ए एक्स प्लस बी यो का यो, ए एक्स का ए और बी का 0, ये डेरिवेटिव हो गया हमारा ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। आगे ई की पावर कोस एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यो का यो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, इसके बाद पावर का डेरिवेटिव, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये आ गया हमारा। ई की पावर रूट 2x, इसे डिफरेंशिएट करें तो यो का यो पावर का डेरिवेटिव, तो अंडर रूट 2 एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारा 1/2 रूट एक्स, ये आ गया। अब रूट, ये हमारा आंसर हो गया। आगे ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो एक्सपोनेंशियल का यो और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में हमारा अंडर रूट कोट एक्स है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का डेरिवेटिव हमारा 1/2 अंडर रूट में वैल्यू यो की हो इंटू, अब इसके बाद कोट एक्स का डेरिवेटिव, कोट एक्स का हमारा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ई अंडर रूट कोट एक्स, ये आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई एक्स, इसे डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट यो का यो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड यो का यो और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा x भी कॉमन लेंगे तो ये हमारा x बचा और ये प्लस में 2, ये आंसर आ गया। log कोसेक x, ये है, इसे डिफरेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव log का हमारा 1/कोसेक x
और फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये आ गया। कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, माइनस कोट एक्स, ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारा कोस, एंगल यो का यो, अब डेरिवेटिव इसके एंगल का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया हमारा। आगे e की पावर साइन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यो का यो और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स, ये हो गया। log साइन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो log साइन एक्स का, log का डेरिवेटिव 1 बाय, आगे वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में, तो साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स, कोस एक्स बाई साइन एक्स, ये आ गया हमारा कोट एक्स, ये आंसर हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है log साइन एक्स के, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले log का होगा, तो 1 अपॉन में log के आगे जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये आ गया। फिर डेरिवेटिव हमारा साइन एक्स स्क्वायर का, साइन का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव हमारा अंदर वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x ये कोस बाय साइन 10 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। आगे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का यो का यो और डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा
साइन का कोस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की बात करें तो डेरिवेटिव हमारा 2x, ये आ गया, तो ये डेरिवेटिव हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।